हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी कंट्री। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। लेट अस स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कितना है, ये उसका एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा रिसोर्स है, कम है तो कम है, क्योंकि पॉपुलेशन ही मैन पावर होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है जिससे एक पूरी कंट्री चलती है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो क्वालिटेटिव हो, वो एक्चुअली रिसोर्स हो, एक कंट्री के लिए बोझ ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम लोग इलिटरेट हैं, मैक्सिमम लोग गरीब हैं, काम नहीं करते और कुछ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ही सिर्फ उसमें से वर्किंग है। तो हम कहेंगे कि ये जो रिसोर्स है ये क्वालिटेटिव नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव है। और किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होती है वो रिसोर्स तभी बनती है जब वो क्वालिटेटिव हो, जब वो कुछ काम की हो, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हो, काम करने वाले हो और एक कंट्री की ग्रोथ में मदद करें। अगर क्वालिटेटिव है पॉपुलेशन तो नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस दोनों होगा। नाउ हम पॉपुलेशन देखेंगे इंडिया की एंड देखेंगे ब्राज़ील की। तो सबसे पहले इंडिया की बात किए तो इंडिया पे आ जाते हैं। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अराउंड 121 करोड़ according to census 2011. India is the second most populous country in the world. India occupies only 2.41% of the land area of the world, whereas it supports 17.5% of the world's population. इंडिया का पॉपुलेशन है 121 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया की, लेकिन इंडिया जो एरिया ऑक्यूपाई करती है वो टोटल वर्ल्ड के 100% में से सिर्फ और सिर्फ 2.41% है। और इंडिया जो पॉपुलेशन होल्ड करती है वो दुनिया के 100% में से 17.5% है, मतलब इतना ज़्यादा। India's average population density is 382 persons per square kilometer as per 2011 census. इंडिया का जो एवरेज पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो मानी गई है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं एज पर द सेंसस ऑफ 2011. In India, population is very unevenly distributed. Physiography, climate, and play an important role in the distribution of population. Due to fertile land, plain land, and availability of water, human settlements have been established in these parts for many centuries. इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवन है, मतलब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी जगह में रहते ही नहीं, किसी में बहुत कम। इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, क्लाइमेट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिन जगहों पे फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, पानी अवेलेबल है, वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरीज से रहते आ रहे हैं। Due to farming, industries and trade, the proportion of the population got concentrated in few places. For example, the northern plains of the country, Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, etc. On the contrary, in mountainous, hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life. तो ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे से फार्मिंग हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेड है, ऐसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई एक्सेट्रा। और इसी के अपोजिट ऐसी जगह हैं जहाँ पे माउंटेन एरिया है, डेजर्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है, वहाँ पे सही से फैसिलिटी भी नहीं मिलती और लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। नाउ कमिंग टू ब्राज़ील, यहाँ ब्राज़ील का आपको मैप दिया हुआ है। ब्राज़ील इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 12 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010। ब्राज़ील को साउथ अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कहा जाता है। यहाँ जो पॉपुलेशन है वो है 12 करोड़ 2010 के सेंसस के हिसाब से। इट रैंक्स
5th इन द वर्ल्ड, और इसकी पॉपुलेशन में ये पूरी दुनिया में 5वें नंबर में आता है. It is also 5th in the world with respect to area. Brazil occupies 5.6% of world's total land and has 2.78 of world's total population. और ये एरिया में भी 5th नंबर में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया अवेलेबल है इस कंट्री में. नेक्स्ट ब्राज़ील 5.6% ऑफ टोटल लैंड ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड का, और 2.78% देता है वर्ल्ड को पॉपुलेशन में. देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. तो यहाँ के एरिया और यहाँ के पॉपुलेशन को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 23 लोग रहते हैं, जो इंडिया के मुकाबले बहुत कम है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी अनइवन इन ब्राज़ील. द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियन हैव कंसनट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑल्सो कॉल्ड कोस्टल लोलैंड्स. यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्राज़ीलियन लोग हैं ये 300 किलोमीटर का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ ज़्यादा रहते हैं, जिसे कोस्टल लोलैंड्स कहा जाता है. देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ हैव फ्लोरिश्ड वेल हियर. और इसीलिए इन जगहों पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी है. एज अ रिज़ल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड हियर. On the other land, the interior in the Amazon basin is very sparsely populated. और इसीलिए इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी. दूसरी तरफ जो अमेज़न बेसिन का इंटीरियर है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है. अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, एसेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हियर. अमेज़न बेसिन पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट अनफेवरेबल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, एसेसिबिलिटी नहीं है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो सारी चीज़ें बैरियर है ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलपमेंट के लिए. इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. देयरफॉर सेटलमेंट अकर ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन द अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेसिन की कुछ ही जगह हैं जहाँ पे लोग एक्चुअली रहते हैं. The central and the western part of Brazil is less populated. The density of population in the highland of Brazil is moderate. जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का बहुत कम लोग रहते हैं, और ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स हैं वहाँ पे ठीक ठाक एवरेज पॉपुलेशन है. नाउ कमिंग टू पॉपुलेशन कंपोजिशन. तो सबसे पहले दिया है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो क्या होता है कि हर 1000 आदमी में कितनी औरतें वहाँ पैदा होती हैं या कितनी औरतें हैं. तो सेक्स रेशियो आपको 2 जगह का दिया है, ब्राज़ील का दिया और इंडिया का दिया है. ब्राज़ील का आप सेक्स रेशियो का ग्राफ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्राफ है इस तरीके से. एंड आप इंडिया के सेक्स रेशियो के ग्राफ में आएंगे तो बहुत ही आपको डाउनवर्ड दिखेगा. मतलब ब्राज़ील में हर 1000 आदमियों के कंपैरिजन में 1000 से ज़्यादा औरतें हैं, और धीरे धीरे ये जो रेशियो है ये बढ़ता ही गया है. और इंडिया में 1000 आदमियों के कंपैरिजन में 940 एवरेज दिया हुआ है औरतें हैं. विथ रेफरेंस टू बोथ द कंट्रीज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर प्रोमिनेंटली नोटेबल. ये दोनों ग्राफ देखकर यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग ये दोनों कंट्रीज़ के सेक्स रेशियो का. द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील हैज़ बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स. हमेशा से ब्राज़ील का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 से ज़्यादा है. मतलब वहाँ पे लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियाँ ज़्यादा है. कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ ब्राज़ील द नंबर ऑफ़ वीमेन हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज देन मेन सिंस 2001. अगर आप ब्राज़ील का सेक्स रेशियो देखें तो आपको समझ आएगा 2001 से औरतें ज़्यादा है वहाँ आदमियों के कंपैरिजन में. इन इंडिया मैन आउट नंबर वीमेन. इंडिया में आदमी ज़्यादा हैं औरतों के मुकाबले. इन इंडिया वी सी फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशियो सिंस फ्यू डिकेड्स. देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो आफ्टर 1991. और हम इंडिया में देखें तो सेक्स रेशियो में थोड़ा आपको चेंजेस फ्लक्चुएशन दिखेगा, और ऐसा 1991 के बाद हुआ है. 1991 के बाद थोड़ा सा चेंज आया है सेक्स रेशियो में. नाउ कमिंग टू एज एंड सेक्स पिरामिड. तो आप ब्राज़ील का पहले देख सकते हैं, ये एज ग्रुप दिया है, ये पॉपुलेशन दिया है, इतनी फीमेल्स है इतने मेल्स हैं. एंड अगेन ये इंडिया का है. तो इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं.
Considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older. But in India, the situation is different. The proportion of youth in India is more. This means India has a higher working population. तो अगर एज देखें पॉपुलेशन की, तो हम देखेंगे ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो बहुत धीरे धीरे वो लोग बूढ़े हो रहे हैं. इंडिया में सिचुएशन अलग है. इंडिया में यूथ ज़्यादा है और इसीलिए इंडिया में जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो ब्राज़ील का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे आप तो हमें समझ में आएगा कि ये ग्रोथ रेट डाउनवर्ड जाते गया है और इंडिया का ग्रोथ रेट बीच में बढ़ के फिर थोड़ा डाउनवर्ड गया है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली इन ब्राज़ील. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population increased by 18.2 crores. हम अगर रेट ऑफ ग्रोथ देखें पॉपुलेशन में ब्राज़ील का तो वो कंटिन्यूसली हमें डाउनफॉल में दिखा है, कम होते दिखा है. लेकिन इंडिया में ये कंडीशन नहीं है. आप 2001 से 2011 को देखें तो आपको समझ आएगा कि इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है 18.2 crore by 18.2 crore. India's population growth rate was higher till 1971. Then this rate stabilized. The rate of population growth is now declining, but the population is still growing. इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आप देखेंगे 1971 में बहुत ज़्यादा था, फिर ये थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर अब ये ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है. लेकिन इस ग्रोथ रेट के डिक्रीज़ होने से ये नहीं हो रहा है कि ग्रोथ भी कम हो रही हो कि पॉपुलेशन भी कम हो रही हो. पॉपुलेशन उतनी ही आपको देखने को मिलेगी. It is observed that in Brazil the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in the next 2 decades. आप ब्राज़ील को देखें तो ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो तो कम हो रही है, रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ब्राज़ील की पॉपुलेशन नेक्स्ट 2 डेकेड्स तक भी इंक्रीज़ नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कितनी लाइफ एक्सपेक्टेड है, कि कितना एक आदमी जी सकता है एवरेज. तो आप देखेंगे ये भी इंक्रीज़ ही होते गया है, 75 तक गया है. इंडिया में भी ये इंक्रीज़ होते गया है, 68 तक गया है. इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी is an indicator of development of that society. Improvement in medical facilities, progress in medical field, access to nutritious food leads to increase in average life expectancy. In most of the developing countries, life expectancy is still less, but with socio-economic development it is increasing. तो जब भी हम किसी भी जगह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ की सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है. अगर किसी भी जगह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रही है मतलब वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही है, वहाँ का मेडिकल फील्ड प्रोग्रेस कर रहा है, वहाँ के लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है जिसके कारण उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है. और मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी भी कम है. तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से ही होगा. नाउ कमिंग टू लिटरेसी रेट, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं एवरेज में, तो ये चीज़ भी आपको ब्राज़ील में इंक्रीज़ होती ही दिखेगी लगभग. एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है इस रेट पे. सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट्स enumeration of population every 10 years. Similarly in Brazil, IGBE, Brazilian Institute of Geography and Statistics, carries out census every 10 years. The first census survey of both the countries was carried out in 1872. इंडिया का जो सेंसस है इसमें क्या होता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन कितना है इसका पता लगाया जाता है. सिमिलरली ब्राज़ील में IGBE है, ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ जोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी हर 10 साल में अपना सेंसस निकालता है. सबसे पहला सेंसस सर्वे जो हुआ था दोनों कंट्रीज़ का ये 1872 में हुआ था. In India, census is conducted at the start of the decade. In Brazil, census is conducted at the end of decade. इंडिया में जैसे देखो 1961 एक डिकेड स्टार्ट हुआ, 1971 स्टार्ट हुआ, इस समय सेंसस होता है.
पर ब्राज़ील में क्या होता है, डिकेड जब ख़त्म हो रहा है, 1960 ख़त्म हो रहा है, 1970 ख़त्म हो रहा है, इस समय वहाँ पे अपना जो भी सेंसस है वो कंडक्ट करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ईज़िली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।